नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक वर्मा। दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी रोता है, लेकिन हम अक्सर अपने आंसू दुनिया से छुपाते हैं क्योंकि दुनिया रोने वाले को कमजोर समझती है। इंसान के सामने रोने से हमें केवल सांत्वना मिल सकती है, समाधान नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले में किसी बंद कमरे में या मंदिर के किसी एकांत कोने में भगवान के सामने फूट फूट कर रोते हैं तो ब्रह्मांड में क्या हलचल होती है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा सत्य है जिसे जानने के बाद आपका ईश्वर पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। यह कहानी आपको बताएगी कि भगवान के सामने बहाए गए आंसुओं की कीमत क्या होती है। देवप्रयाग की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इसी गांव में एक बेहद साधारण और ईमानदार व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव। माधव पेशे से एक लकड़हारा था जो जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमेधा और उनका एक इकलौता 7 साल का बेटा था, चिराग। माधव के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके घर में सुख, शांति और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति का खजाना था। सुमेधा हर सुबह उठकर गांव के पुराने शिव मंदिर जाती और पूरे परिवार की सलामती की दुआ मांगती। माधव भी काम पर जाने से पहले घर के आंगन में बने छोटे से मंदिर में हाथ जरूर जोड़ता। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था, लेकिन किस्मत की नदी में कब तूफान आ जाए यह कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक चिराग को बहुत तेज बुखार आ गया। गांव के वैद्य ने जद्दी बूटियां दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब 2 दिन बाद भी चिराग की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वैद्य ने माधव को बुलाकर कहा, माधव, तुम्हारे बेटे की बीमारी मेरी समझ से बाहर है। इसके शरीर का रंग पीला पड्डीएच रहा है और सांसें उखड़ रही हैं। इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। यह सुनकर माधव और सुमेधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव तुरंत अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लेकर चिराग को शहर के एक बड़े अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने कई तरह की जांच की। कुछ घंटों बाद एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने माधव को अपने केबिन में बुलाया। देखिए माधव जी, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बेटे के दिल में एक बहुत बड़ी खराबी है। उसे एक दुर्लभ बीमारी ने घेर लिया है। हमें 24 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन करना होगा, वरना उसे बचाना असंभव हो जाएगा। माधव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़कर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इस ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऑपरेशन और दवाइयों का खर्च मिलाकर करीब 5 लाख रुपए लगेंगे। आपको यह रकम कल सुबह तक अस्पताल में जमा करनी होगी। 5 लाख रुपए। यह रकम माधव के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 50,000 रुपए भी नहीं देखे थे। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाता हुआ केबिन से बाहर आया। बाहर सुमेधा दीवार से सटकर खड़ी थी। माधव का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह सब कुछ समझ गई। सुमेधा ने रोते हुए माधव का हाथ पकड़ लिया। सुनते हो, हमारे चिराग को कुछ नहीं होगा ना? हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। आप गांव के जमींदार भवानी सिंह के पास जाइए, वो बहुत अमीर हैं, शायद हमारी मदद कर दें। माधव बिना एक पल गंवाए उसी रात गांव वापस लौटा। तेज बारिश हो रही थी। वह भीगता हुआ सीधा जमींदार भवानी सिंह की बड्ढी सी हवेली पर पहुंचा। उसने हवेली का दरवाजा पीटा। कुछ देर बाद भवानी सिंह बाहर आया। माधव ने उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मुझ गरीब पर रहम खाइए। मेरे इकलौते बेटे की जान खतरे में है। मुझे कल सुबह तक 5 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे कर्ज दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके खेतों में बिना पैसे के मजदूरी करूंगा। मेरी नस नस आपकी गुलाम रहेगी। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। भवानी सिंह ने माधव को एक जोरदार ठोकर मारी और उसे अपने पैरों से दूर कर दिया। अरे ओ भिखारी, तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है? जिंदगी भर मजदूरी करेगा तब भी मेरे ब्याज का पैसा नहीं चुका पाएगा। जा यहां से, मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई पैसा नहीं है। माधव हवेली के बाहर कीच डीडीएच में गिर पड़ा। उसने गांव के कुछ और रसूखदार लोगों के दरवाजे खटखटाए, अपने रिश्तेदारों के हाथ पैर जोड़ दे, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर मुंह फेर लिया। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। रात के 2 बज चुके थे। बारिश और तेज हो गई थी।
माधव पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुमेधा को जाकर क्या मुंह दिखाएगा, कैसे देखेगा अपने बेटे को तड़तड़िछपते हुए। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह इसी तेज बारिश में नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तभी उसे सुमेधा की कही हुई एक बात याद आई। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने अपना दरवाजा खोल दिया है। माधव के कदम गांव के उस पुराने शिव मंदिर की तरफ मुद्द गए। मंदिर में चारों तरफ घुप अंधेरा था। केवल गर्भगृह में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। माधव भीगे हुए कपद्धों में कीचड़ से सना हुआ सीधे शिवलिंग के सामने जाकर गिर पड़ा। आज माधव ने कोई प्रार्थना नहीं की, उसने कुछ नहीं मांगा। वह बस शिवलिंग से लिपट गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थीं। उसके भीतर का सारा दर्द, सारी बेबसी, सारी पीड़ा आंसुओं के रूप में बहने लगी। उसका एक एक आंसू शिवलिंग पर गिर रहा था। हे महादेव, तूने ही मुझे यह जीवन दिया, तूने ही मुझे वो बेटा दिया। आज मैं सब कुछ हार चुका हूं। एक पिता हार गया है, एक पति हार गया है, एक इंसान हार गया है। सब कहते हैं कि तू कण कण में है, तू सबका पालनहार है। फिर मेरी ये चीखें तुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? अगर तूने कल सुबह तक मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मैं इसी चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। मैं दुनिया वालों से मांग कर थक गया हूं। आज अपने भगवान के सामने अपनी झोली नहीं, अपनी जान रख रहा हूं। माधव घंटों तक उस शिवलिंग के सामने रोता रहा। रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई। उसकी आंखों से पानी की जगह खून जैसा लाल रंग उतर आया। जब हम सच्चे मन से भगवान के सामने रोते हैं तो वो केवल पानी की बूंदें नहीं होती, वो हमारी आत्मा की पुकार होती है। वो अहंकार का टूटना होता है। जब इंसान पूरी तरह से मैं को खत्म करके ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। रोते रोते माधव वहीं मंदिर के फर्श पर बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के प्रांगण में पड़ी तो किसी ने माधव का कंधा हिलाया। माधव ने घबराकर आंखें खोलीं। उसके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला, सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी। उठो माधव, सुबह हो गई है, अस्पताल नहीं जाना क्या? उस बुजुर्ग ने एक बेहद मीठी और शांत आवाज में पूछा। माधव हैरान रह गया। आप आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको कैसे पता कि मुझे अस्पताल जाना है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं है। बस यह समझ लो कि मैं एक राहगीर हूं। रात को बहुत तेज बारिश थी तो मैं इस मंदिर के बरामदे में सो गया था। मैंने रात भर तुम्हारा रुदन सुना। तुम्हारी पीड़ा ने मुझे सोने नहीं दिया। यह कहकर उस बुजुर्ग ने अपने थैले से एक पुराना सा चमड़े का बैग निकाला और माधव के हाथों में रख दिया। ये क्या है? माधव ने कांपते हाथों से बैग पकड़ते हुए पूछा। इसे खोल कर देख लो। माधव ने जैसे ही बैग की चेन खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग में नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। माधव के हाथ पैर सुन्न पड्डी डीएच गए। यह इतने सारे पैसे? यह मैं नहीं ले सकता। यह किसके पैसे हैं? माधव ने घबराते हुए कहा। बुजुर्ग ने माधव के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, यह पैसे मेरे जीवन भर की कमाई है माधव। मेरी इस दुनिया में कोई संतान नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था, सोचा था इन पैसों से कहीं कोई धर्मशाला बनवा दूंगा, लेकिन कल रात भगवान ने मुझे यह समझा दिया कि किसी के उजड़ते हुए घर को बचाना और किसी बच्चे को नया जीवन देना दुनिया के सबसे बद्धे मंदिर और धर्मशाला बनाने से भी बद्धा पुण्य है। यह पैसे तुम्हारे हैं। जाओ, अपने चिराग को बुझने से बचा लो। माधव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह उस बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा। आप आप इंसान नहीं, साक्षात भगवान हैं। मैं यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुझे कर्ज नहीं चाहिए। बस जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए तो उसे एक अच्छा इंसान बनाना। यह कहकर वह बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। माधव तुरंत वो बैग लेकर अस्पताल की तरफ भागा। उसने सुबह होने से पहले ही 5 लाख रुपए अस्पताल के काउंटर पर जमा कर दिए। सुमेधा और डॉक्टर भी हैरान थे कि रात भर में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे 5 घंटे तक ऑपरेशन चला। माधव और सुमेधा अस्पताल के बाहर बैठे लगातार ईश्वर का नाम जप रहे थे। अंततः ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बधाई हो माधव जी, चमत्कार हो गया। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है।
कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह दौड़ने भागने लगेगा। सुमेधा खुशी के मारे वहीं जमीन पर बैठकर भगवान को धन्यवाद देने लगी। माधव दौड़ाकर बाहर गया और उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ थे। उसके होठों पर एक ही बात थी, हे मेरे महादेव, आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे दरबार में बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तू सच में अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं छोड़ता। कुछ दिनों बाद जब चिराग ठीक होकर गांव वापस आया तो माधव सबसे पहले उसी शिव मंदिर में गया। वह उस बुजुर्ग को ढूंढना चाहता था। उसने पूरे गांव में पूछा, आसपास के गांवों में पता किया, लेकिन उस सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग का कोई नाम ओ निशान नहीं मिला। किसी ने उसे रामपुर आते या जाते नहीं देखा था। नहीं देखा। दोस्तों, क्या वह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान था या फिर माधव के सच्चे आंसुओं ने खुद महादेव को अपना रूप बदलकर आने पर मजबूर कर दिया था? रहस्य यही है दोस्तों, भगवान के सामने रोना कोई कमजोरी नहीं है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हमारा सारा अहंकार, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे आंसू ईश्वर और हमारे बीच सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। भगवान को हमारे शब्दों की, हमारे श्लोकों की या हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो तो बस हमारे सच्चे भाव के भूखे हैं। दुनिया के सामने रोओगे तो लोग तुम्हारी मजबूरी का तमाशा बनाएंगे, लेकिन भगवान के सामने रोओगे तो वो तुम्हारी हर पीड़ा को चमत्कार में बदल देंगे। तो अगली बार जब जिंदगी आपको रुलाए, जब सारे रास्ते बंद नजर आए, तो किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपने बंद कमरे में उस परमपिता परमात्मा के सामने जाकर रो लेना, उसे अपना सारा दर्द बता देना। यकीन मानिए वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो और ईश्वर पर आपका विश्वास मजबूत हुआ हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही गहरे और सच्चे किस्से आप तक पहुंचाते रहें। मैं विवेक वर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।